प्रयागराज, महाकुंभ की पावन धरती। गंगा यमुना के संगम पर करोड़ों दीपकों की रोशनी और आरतियों की गूंज के बीच एक साध्वी मीरा घुटनों तक पानी में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो संगम की लहरों में विलीन होकर प्रार्थना बन गए। 5 साल पहले एक दुर्घटना में उसका बेटा नीलम नदी में बह गया था। तब से वह हर साल यहां आती, उसकी याद में एक दिया बहाती और उम्मीद के साथ जीती। उस सुबह जब मीरा ने दिया छोड़ा, तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो गया, नीले कुर्ते में, हाथ में एक गुब्बारा। मां, यह दिया किसके लिए है? उसकी आवाज नीलम जैसी थी। मीरा का दिल धक से रह गया। मेरे बेटे के लिए, उसने आंसू छिपाते हुए कहा। बच्चे ने गुब्बारा उसकी ओर बढ़ाया। ले लो, नीलम भैया ने भेजा है। मीरा की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तुम ये नाम कैसे जानते हो? बच्चा मुस्कुराया और भीड़ में गायब हो गया। उसकी मुट्ठी में एक पुराना खिलौना था, वही हाथी जो नीलम के साथ बह गया था। मीरा ने उसका पीछा किया पर वो ना मिला, लेकिन उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां वही हाथी का खिलौना पड़ा था। मीरा ने खिलौने को उठाया और सीने से लगा लिया। रात के सन्नाटे में एक साधु ने मीरा को रोकते हुए कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने है, बस देखने का नजरिया बदलो। संगम सिर्फ पानी नहीं, यहां हर बूंद में प्रेम बहता है। मीरा ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ में पकड़े खिलौने की ओर देखा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, मौत तो एक भ्रम है बेटी, असली सच तो बिछड़ने का दर्द है, और मिलन तो संगम की मिट्टी में लिखा है। अगले दिन मीरा ने बच्चे को फिर देखा। इस बार वह नदी में खिलौना तैरा रहा था। तू कौन है? मीरा ने कांपते हाथों से उसे छुआ। मैं वही हूं जो तुम्हारे दिल में बसता है। बच्चे ने कहा, जाओ उस पार देखो। संगम के उस पार धुंध में मीरा को नीलम की छवि दिखी। वह हंस रहा था और उसके पैरों में बंधी थी मीरा का पीला दुपट्टा, वही जो उस दिन नदी में खो गया था। मां, मैं ठीक हूं। आवाज हवा में घुल गई। मीरा नदी में आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो बहता है वही तो संगम है। बेटा नहीं, तेरा प्यार तैर रहा है इन लहरों में। मीरा ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वही साधु नजर आए। साधु ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रख, जो बिछड़ता है वही मिलता भी है। तेरा नीलम कहीं दूर नहीं, यहीं है, इन्हीं लहरों में, इन्हीं दियों की रोशनी में। बस तेरी आंखों में उसका इंतजार है। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मीरा ने खिलौना संगम में छोड़ दिया। अब तू आजाद है, वह फुसफुसाई। उस रात मीरा ने पहली बार नीलम की याद में मुस्कुराते हुए दिया जलाया। महाकुंभ खत्म हुआ, पर मीरा का दिल अब उस पार था। क्या वह बच्चा नीलम था या कोई और? पता नहीं, पर संगम के किनारे आज भी एक दिया रोज जलता है, बिना आंसुओं के, बस मुस्कुराते हुए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।